दोस्तों आज मैं आपके सामने तीन बड़ी खबर लेकर आया हूं। पहली बड़ी खबर यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, उनके कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद थे, वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए जा रहे थे, तभी अचानक एक दो नहीं 30 राउंड फायरिंग होती है। अंधाधुंध फायरिंग से पूरे के पूरे व्हाइट हाउस को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। बाद में वो पकड़ लिया गया, लेकिन इन सब के बीच हड़कंप मचा रहा। एक एक तस्वीर उससे जुड़ी हुई दिखाऊंगा क्या क्या हुआ व्हाइट हाउस के बाद, क्योंकि इससे पहले भी जब पत्रकारों का एक सम्मेलन चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर भी फायरिंग हुई थी और वहां पर तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद थे। तो एक बार फिर व्हाइट हाउस को निशाना बनाया गया क्या? और ऐसे वक्त में जब ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद हो, वैसे तो उनको जाना था न्यू जर्सी गोल्फ खेलने के लिए, वीकेंड प्लान था, लेकिन वहीं से आसमान से ही अपना प्लेन वापस किया और सीधे व्हाइट हाउस पहुंचे थे। खबर थी कि ईरान जिसके ने जो अपनी लास्ट शर्तें भेजी थी, पहले अमेरिका उस पर सहमत था, लेकिन अमेरिका की एक हरकत की वजह से ईरान उखड़ गया। उसने तैयारियां शुरू की, तो व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये संकेत दिए जाने लगे कि रविवार को एक बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन क्या बड़ा हमला होगा? नहीं। दरअसल खबर यह भी निकल कर आई कि उनके बहुत करीबी तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे, लेकिन अमेरिका की जनता ही उन पर भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि ये देखने को मिला है कि जब जब दूसरे दिन, वीकेंड खत्म होने के बाद दूसरे दिन खुलने वाला होता है शेयर मार्केट, कुछ ऐसी ही सकारात्मक बातें, पॉजिटिव बातें डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और उसका फायदा उनके करीबी उद्योगपति उठाते हैं शेयर खरीदकर। फिर आते हैं ट्रंप, ईरान को धमकी देते हैं और शेयर मार्केट गिरता, उससे पहले उनके साथी शेयर बेचकर चले जाते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ये बात अमेरिका में लगातार की जा रही है कि इतना ज्यादा तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना ये आदमी बदल रहा है। खैर, इन सब के बीच एक और खबर जो है वो दिखाने जा रहा हूं। ईरान ने हमला कर दिया है, ये बड़ा हमला है, और इस हमले से अमेरिका क्यों चिंतित है वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये बड़ी खबर निकल कर आई, देखिए वहां तीन तस्वीरें एक साथ एक विंडो में दिखा रहा हूं, एक ही उसमें, जरा देखिए। तो ये तीन तस्वीरें हैं। दरअसल क्या है, पहली तस्वीर में आपको दिखा दूं, गार्डन में आपको एक सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर दिख रहा होगा। ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि क्या हमलावर एक था या और भी थे। दूसरे में व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ गए सारे के सारे सीक्रेट सर्विस वाले। तीसरा है प्रेस ब्रीफिंग के लिए आने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, तभी गोलियों की आवाज़ें आईं और डर की वजह से सारे के सारे पत्रकार वहाँ छोड़ छाड़ कर चले गए कार्यक्रम। ये सारे के सारे छिप गए सीक्रेट सर्विस के रूम में जाकर। क्या हुआ? शॉट फायर्ड जस्ट आउटसाइड द व्हाइट हाउस, मल्टीपल रिपोर्टर्स आर सेइंग दे हैव हर्ड 30 शॉट्स, press has been rushed into the press briefing room by secret service, white house now on lockdown, counter shippers on rooftop, pray for president trump। ये सब तब हुआ जब ट्रंप वहाँ मौजूद थे। व्हाइट हाउस के बाहर ये फायरिंग हुई है, एक दो नहीं 30 राउंड की फायरिंग। दावा ये कि वहाँ जो पत्रकार थे सारे के सारे सीक्रेट सर्विस के रूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया। व्हाइट हाउस को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि आना आवाजाही पर रोक लगाई गई। लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ, देखिए ये कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आई। सीक्रेट सर्विस के जितने भी जवान है वहां, ये देखिए अंदर से तस्वीर है। यहीं पर प्रेस ब्रीफिंग होनी थी डोनाल्ड ट्रंप की। बाहर का नज़ारा, अंदर का तस्वीरें सब मैं आपको दिखा रहा हूं। सीक्रेट सर्विस वाली पुलिस है। गोलीबारी की खबर मिलते ही वहां पूरे का पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इलाका, आवाजाही पर रोक है। इससे पहले भी खबर निकली थी कई, और अब एक और खबर, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। खबर क्या है? खबर है सीबीएस न्यूज़ की, जिसमें बताया गया है कि एक सस्पेक्ट जिसे मार गिराया गया, जिसने सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट पर फायरिंग की थी, जो बिल्कुल व्हाइट हाउस के बाहर है। और सीक्रेट सर्विस के स्पोक पर्सन ने पूरी जानकारी दी सीबीएस न्यूज़ को। उसने बताया ट्रंप जब ब्रीफिंग करने के लिए आ रहे थे तभी गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके बाद ये सब कुछ रद्द करना पड़ा। ये व्हाइट हाउस के ठीक बाहर हुई गोलीबारी है। इससे पहले आपको हमने दिखाया भी था, ट्रंप और उनके साथ उनके राष्ट्रपति भी वहाँ पर मौजूद थे और तब फायरिंग हुई थी। वो भी पत्रकारों का कार्यक्रम था, तब भी एक गोलीबारी हुई थी। एक बार फिर से वैसा ही हुआ है। तो क्या ये सहानुभूति के लिए तो नहीं है, या वाकई यकीनन ऐसा है? ये फिलहाल आने वाला वक्त बताए, क्योंकि ट्रंप को उनको अपने ही देश में लोग पसंद नहीं कर रहे। इन सब के बीच ट्रंप का एक सोशल पर एक पोस्ट आता है। ये पोस्ट ऐसे वक्त में आया जब दूसरे दिन शेयर मार्केट अमेरिका खुलना था, जो अब तक पिछले 2-2.5 महीने में पूरी तरह से धुल चुका है। अमेरिका की जनता में खासी नाराज़गी है
उनके अपने लोग नाराज चल रहे हैं और इस्तीफा का दौर चल रहा है। ऐसे में ईरान के साथ डील पर ट्रंप का ट्वीट क्या लिखा। मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूं, जहां हमारी सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम बिन जबीर अल थानी, मंत्री अली अल थवादी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर, अहमद शाह, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ ईरान के इस्लामी गणराज्य शांति से संबंधित समझौता ज्ञापन से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई। अमेरिका ईरान के इस्लामी गणराज्य सूचीबद्ध विभिन्न अन्य देशों के बीच अंतिम रूप देने के अधीन समझौते पर बड़े पैमाने पर बातचीत हुई। इसके अलावा मेरी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत हुई, जो भी बहुत अच्छी रही, ये ट्रंप का कहना है। डील के आखिरी पहलुओं पर और डिटेल्स पर अभी बात हो रही है और जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। एग्रीमेंट के कई दूसरे एलिमेंट्स के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोला जाएगा, ये इनका कहना है। दरअसल ये पॉजिटिव न्यूज़ जब कभी आती है, आप जानते हैं शेयर मार्केट उसी तरीके से वर्क करता है। ईरान के साथ अगर युद्ध खत्म हो रहा है, इसका असर अमेरिका के बाजार पर पड़ेगा और यही आरोप, इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप ट्रंप के कई करीबी उद्योगपतियों पर लग चुका है और कहा जाता है कि ट्रंप इस तरह का बयान जानबूझकर देते हैं। शनिवार इतवार के वक्त नहीं देते, शनिवार को खास तौर पर या शुक्रवार की शाम को नहीं देते क्योंकि तब तक मार्केट बंद हो जाता है। रविवार को देते हैं और उसके बाद मिड में आकर मना कर देते हैं कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं, हमला होगा, जिससे शेयर मार्केट गिरता है। लेकिन उससे पहले उनके तमाम उद्योगपति सारा पैसा खींच लेते हैं। तो ये आदमी कैसे अमेरिका का बेड़ा गर्क कर रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। खैर, जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट के मुताबिक क्या बताया गया है, ईरान अमेरिका समझौता ज्ञापन के अंतिम मसौदे का विवरण क्या ट्रंप ने हार मान ली। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर क्षेत्रीय युद्ध की समाप्ति, जिसकी डिमांड ईरान लगातार करता रहा। इससे पहले भी एक डील पर बातचीत चल रही थी। बाद में बताया गया कि लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया तो ईरान उखड़ गया। उसने कहा ये तो हमारी बातचीत में शामिल था, अमेरिका ने मना किया, ऐसी कोई बातचीत में लेबनान पर हमला न होना शामिल नहीं था और फिर ईरान उखड़ा रहा। अब खबर है कि लेबनान सभी मोर्चों पर क्षेत्रीय युद्ध की समाप्ति हुई, जिसमें गजा भी शामिल है। ईरान की अरबों डॉलर की जब्त संपत्तियों को मुक्त करना है, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानी प्रबंधन के तहत खोलना है। और फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है कि ईरान उस पर टोल लगाएगा या नहीं लगाएगा। मिडिल ईस्ट से ज़्यादातर अमेरिकी सेनाओं की वापसी की बात है और इन सब के बाद परमाणु मुद्दे पर भी समझौता करने की बात है, लेकिन उसके लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। ये खबर निकल कर आई। एक तरफ ये सब हो रहा था, उधर ईरान लगातार झटके दे रहा है। क्या देखिए। السي أنجي وزارة استشاش بتشوار حاجتي بارستي إيرش كيا سر بنكو بارغاتاني سباي ملي كردستان। तो खबर क्या है? खबर है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इराक के एरबिल के उत्तर पश्चिम में कुर्द विपक्षी समूह पीएके से जुड़े ठिकानों पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। शुरुआती जानकारी में 2 लोगों की मौत और 17 लोगों घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में निगरानी ड्रोन अभी सक्रिय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष विराम के बावजूद उत्तरी इराक में कुर्द विरोधी ठिकानों पर ईरानी हमले जारी है। इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में संभावित क्षेत्रीय समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा जारी है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।